नमस्कार भाइयों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। एक क्रॉस रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर एक क्रॉस रेफरेंस को छोटा भाई कहा जाता है। इसका एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई का नाम होता है, रेफरेंस के अंदर जाओगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिस आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और छोटा भाई जो है इंसर्ट के अंदर रहता है, जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस छोटा भाई है और इसका बड़ा भाई जो है यहां रहता है रेफरेंस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स में रहता है। तो इन दोनों भाइयों के बारे में बात करेंगे हम लोग, एक क्रॉस रेफरेंस के बारे में और एक टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। आखिर क्या चीज है ये, इससे क्या काम होता है इससे? आप देखे होंगे कभी भी इंग्लिश किताब, कोई भी किताब देखते होंगे आप, उसमें शुरुआत में पहले पन्ने पे दिया रहता है कि कौन सा लेसन कौन से पेज पे है। देखिए मैं दिखा देता हूं, यहां मैंने बना रखा है, मैंने ये देखिए यहां बना रखा है मैंने कि कौन सा लेसन कौन से पेज पे है, कौन सा लेसन कौन से पन्ने पे है, पेज नंबर बता रहा है। ये दोनों का काम यही होता है, इंडेक्स बनाने के काम होता है। इंडेक्स क्या होता है पता लग गया, कौन सा लेसन या कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है। ये बनता कैसे है? ये क्रॉस रेफरेंस के द्वारा बनता है, छोटे भाई के द्वारा, और इसका बड़े भाई के द्वारा भी, टेबल ऑफ कंटेंट्स के द्वारा भी इंडेक्स बनती है, इसी तरह की इंडेक्स। अब बनती कैसी है, ये बनता कैसा, ये मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करा के दिखाऊंगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना कि क्रॉस रेफरेंस और टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इनका काम। इंडेक्स बनाने के काम पे आता है या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्लियर है ना? क्रॉस रेफरेंस तो चलिए मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पे आता हूं मैं, ये रहा। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस मैंने बना रखा है, तो क्रॉस रेफरेंस खोल देता हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बनाया था मैंने, तो इसको मैं सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा दिया ताकि डिलीट हो गया। अब चलिए बनाने के लिए, क्रॉस रेफरेंस चालू करने के लिए हमें, आप पहले ये सीखने जा रहे हैं हम लोग क्रॉस रेफरेंस। इनका क्या है, सबसे पहले आप लेसन लिखिए, चाहे लेसन 1 लिखिए, चाहे चैप्टर लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा लेसन नंबर 1 लिखा है, और इसका लेसन का नाम है द क्रो एंड एंट, ये लिखा है। और इसको लेसन को मैंने देखिए सेलेक्ट करके, क्या क्या मैंने सेलेक्ट करके हेडिंग बनाया। हेडिंग कहां से बनती है, मैंने सिखाया था होम के अंदर, आप यहां से हेडिंग बनाते हैं। जो मैंने केवल लेसन को हेडिंग बनाया सेलेक्ट करके, उसके बाद हर लेसन की कहानी होती है जो मैंने लिखी है, नीचे पूरी इसकी कहानी लिखा है। कहानी कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने अपने आप लिख लिया है कहानी। ठीक है, देखिए फिर लेसन नंबर 2 चालू किया है मैंने, लेसन नंबर 2 चालू किया है। फिर मैंने इसको फिर सेलेक्ट करके मैंने हेडिंग बना दिया। ये रहा हेडिंग 1 ही चॉइस करना, हेडिंग 2 चॉइस मत करना, हेडिंग 1 ही चॉइस करना है। क्लियर है? फिर मैंने इसकी कहानी लिखा है, देखिए इसकी कहानी मैंने नीचे लिख रखा है। तो हम नीचे आ रहे हैं, इंग्लिश में आने की कोशिश करते हैं। इसमें नीचे आने में भी टाइम लग रहा है, इसमें कुछ इशू हो गया, देखते हैं क्या इशू हो गया। इसी तरह आपको लेसन नंबर 3 में भी जाना है और लेसन नंबर 4 में भी जाना है। इसी तरह आप जा पाएंगे आप। तो हर लेसन को हेडिंग बनाना आपके लिए जरूरी है, बिना हेडिंग के कोई काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब नीचे लेसन नंबर 2 बना दिया मैंने। अब लेसन नंबर 3 में जा रहा हूं मैं, ये रहा लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 भी मैंने ये नीचे ये लिखे बना रखा है मैंने। फिर इसको भी मैंने सिलेक्शन करके हेडिंग बना दिया है।
फिर उसके बाद नीचे फिर लेसन नंबर 4 लिया है, फिर लेसन नंबर 4 को भी मैंने इसी तरह हेडिंग बना दिया है। आप जितना लेसन लेना चाहे उतना लेसन ले सकते हैं, लेकिन केवल लेसन को हेडिंग बनाएंगे, याद रखिएगा, केवल लेसन को हेडिंग बनाएंगे। ये नीचे वाले को आप टेक्स्ट जो लिखा है, कहानी लिखी है उसकी, हर लेसन का, उसको हेडिंग नहीं बनाएंगे, वो नॉर्मल में ही रहना चाहिए, ये रहा नॉर्मल में रहना चाहिए। लेकिन केवल लेसन लिखो या चैप्टर लिखो या जो भी कहानी का चाहे चैप्टर का नाम लिखो, वो हेडिंग 1 पे होना चाहिए। क्लियर? अब चालू करते हैं, हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं और क्रॉस रेफरेंस चालू करते हैं। तो देखिए, चालू करने के लिए मैंने यहाँ आया नीचे और मैं अपनी लेफ्ट वाले पे ही क्लिक करके रखूंगा, लेफ्ट वाले पे आ गया। अब इंसर्ट पे गया, अब सबसे पहले मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया और मैंने देखिए याद रखिए क्लिक कर रखा है यहाँ पे, और यहां से मैं हेडिंग चॉइस करूंगा। यार यहाँ से हेडिंग, ये रहा है, क्योंकि हेडिंग बनाया था मैंने, यहां से मैं हेडिंग चॉइस करूंगा। और लेसन नंबर 1 आप चाहे तो जितना लेसन बना सकते हैं, आपको पता है कि लेसन 11, 12, 17 लेसन होती है, मैंने 4 लेसन से आपको समझा रहा हूँ, तो 4 लेसन बना रखा है मैंने। लेसन नंबर 1 और इंसर्ट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए आपको लेसन नंबर 1 यहाँ दिखाई दे रहा है। अब एंटर मार दीजिए कीबोर्ड पे, एंटर, फिर से क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, फिर लेसन नंबर 2 को लीजिए, फिर एंटर, इंसर्ट, फिर क्लोज, फिर एंटर मारिए। लेसन नंबर 3 भी लाना है यहाँ पे, फिर जितना लेसन आपने बनाया है उतना लेसन पहले आना जरूरी है। अगर मैं लेसन नंबर 4 तक बनाया हूं तो 4 को ले लेता हूं, इंसर्ट कर देता हूं, क्लोज। देखिए ये मेरा 4 तक लेसन बन चुका है। अब देखिए ऊपर मेरा लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 बना हुआ है। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि लेसन नंबर 4 जंगल बुक है, उसको दिखाइए उसका कहानी क्या लिखा हुआ है। तो उसको देखने के लिए तो आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा, एकदम इसको नीचे जाकर ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने माउस को लेसन नंबर 4 के ऊपर रखिए। देखिए आपको कंट्रोल दबाने के लिए कह रहा है, कंट्रोल, माउस को जैसे ही आपने कर्सर को रखा इसके ऊपर कंट्रोल, तो कंट्रोल को दबा दीजिए, कीबोर्ड पे दबा के रखिएगा, दबा के रखिए, हाथ बन गया, अभी छोड़िएगा मत, कंट्रोल को दबाइएगा। अब पहले अपने माउस से क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया, अब अपना कंट्रोल से हाथ अपना छोड़ दिया, हटा दीजिए, हटा दिया। देखिए लेसन नंबर 4 पे आ गया, सीधा इसकी कहानी दिखा दीजिए आप। क्लियर? ये छोटे भाई, मतलब ये क्रॉस रेफरेंस का काम है। अगर आपसे कहा जाता है कि लेसन नंबर 2 द हॉनेस्ट गर्ल है, इसको दिखाओ, तो पहले अपना कर्सर को यहाँ पे ले जाइए, कंट्रोल कह रहा तो कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस कीजिए और एक हाथ बन गया। अब क्लिक कर दीजिए माउस से, अब अपना कंट्रोल को छोड़ दीजिए, देखिए आ गया आप लेसन पे। तो इस तरह से जितने भी लेसन पे आपको जाना है तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे माउस रखिए, कंट्रोल दबाइए, आ जाइए। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस, छोटे भाई का काम यही होता है। क्लियर है? अब चलते हैं बड़े भाई के बारे में सीखने। बड़ा भाई भी ये काम करता है, लेकिन देखना बड़ा भाई इससे क्या डिफरेंस है। बड़ा भाई जो रहता है यहां रहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लियर है? तो मान लीजिए यही आपने कर रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसी को बताने जा रहा हूं, इसको डिलीट कर दिया मैंने और एंटर मारा। और यहां में अब टॉपिक है मेरा, क्या टॉपिक है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो मैं यहां टॉपिक लिख देता हूं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, TABLE, टेबल ऑफ कंटेंट्स, CONTENT, कंटेंट। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स बताने जा रहा हूं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या देखो, यहाँ पर मैं बड़ा भाई बताने के लिए भी, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बताने के लिए मैंने वैसे ही किया। हर लेसन को मैंने हेडिंग बनाया, हेडिंग बनाना सिखाया मैंने, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके आप हेडिंग बना दीजिएगा। क्लियर है? तो मैंने हर लेसन को हेडिंग बना रखा है। लेकिन अब देखो हेडिंग बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, बस यहाँ क्लिक करके रखूंगा और देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया और देखिए कंटेंट जो भी आपको पसंद आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। लीजिए मैं ये क्लिक कर देता हूं, या ये कोई भी क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स बन के आ गया है कि कौन सा लेसन कौन से पेज नंबर पे है। लेसन नंबर 2 पेज नंबर 2 पे है, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 3 पे है, लेसन नंबर 4 पेज नंबर 5 पे है। इससे पहले जो आप छोटे भाई के बारे में सीखे थे क्रॉस रेफरेंस, उसमें पेज नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन बड़े भाई में देखिए
पेज नंबर भी आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास लेसन ज्यादा है, 15 है, 20 है, तो क्या मुझे फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या? ना ना ना, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि लेसन नंबर 4 में मुझे जाना है, तो आप सीधा पहले कहीं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार। और क्लिक करने के बाद देखिए ये दिखाई देगा आपको। अपने माउस को यहाँ के लेसन नंबर 4 पे, और उसी तरह जैसे छोटे भाई क्रॉस रेफरेंस में किए थे उसी तरह कंट्रोल को दबा के रखिए, हाथ बन गया, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सीधा लेसन नंबर 4 में आ गए हम। सेम है दोनों का काम, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई में पेज नंबर आता है सर, पेज नंबर। छोटे भाई में पेज नंबर नहीं आता है। अगर कोई कहता है कि लेसन नंबर 3 को दिखाओ, तो पहले एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर अपने माउस को लेसन नंबर 3 पे रखिए, कंट्रोल को दबा दीजिए और क्लिक कर दीजिए, लेसन नंबर 3 पे आ गए आप। तो मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। इसमें पेज नंबर दिखाता है, और इससे पहले छोटे भाई क्रॉस रेफरेंस में पेज नंबर नहीं दिखाता है। बड़े भाई की एक और खासियत है सर, देखिए मान लीजिए ये आपको कोई आपका बॉस है, उन्होंने बोला कि आपको लेसन नंबर 4 को लिख के दिखाओ, तो आपने दिखा दिया, सब करके टेबल ऑफ कंटेंट बना के दिखा दिया। लेकिन बाद में वो फिर कहता कि यार एक काम करो, लेसन नंबर 5 और 6 दो और इसमें ऐड कर दो। आप बोलोगे यार सर पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार कर दिया हूं, अब क्या करूं मैं? तो ना ना बनाना पड़ेगा। तो आपको बनाने का तरीका देखिए क्या है। लेसन नंबर 5 और 6 बोला है, तो सीधा आप लेसन नंबर 5 पे आ जाइए। एक और खासियत है इसमें, देखिए मैं बता देता हूँ। अब लेसन नंबर 5 में आ जाइए, आप बना दीजिए लेसन नंबर 5। सर उनसे पूछ लीजिए कि सर इसका लेसन का नाम क्या होगा, तो कह रहे हैं हाँ ये कहानी है रामायण की। मैंने कहा ठीक है चलो रामायण का लिखवा देता, लेसन जो है रामायण का है, ये लिख दिया। फिर उसी तरह पहले हर लेसन को सेलेक्ट करके हेडिंग बनाना जरूरी है। होम पे जाइए और हेडिंग बना दीजिए, और उसके बाद इस पे जो आपको कहानी लिखना है वो लिख दीजिए। देखिए मैं कहानी लिख रहा हूँ, जो उन्होंने बताया वो वही कहानी लिख रहा हूँ ना मैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लेसन नंबर 6 भी बना दो, तो मैंने क्या किया, लेसन नंबर 6। और सर इसका लेसन का नाम क्या होगा, तो लिखिए द मिक्की माउस। मैंने कहा ठीक है यार, द मिक्की माउस, ये मैंने लेसन लिखा। तो फिर आप इसको भी सेलेक्ट करके उसी तरह हेडिंग बना दीजिए, और इसके बारे में भी आप कहानी इसकी कुछ भी आप फिलहाल तो लिख लीजिए आप। तो जैसे ये कर रहा हूं प्रैक्टिस, इसी तरह आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। चलिए फिलहाल तो हो गया। तो यहाँ पे लेसन नंबर 5 तो बना दिया, 6 बने, यहाँ तो नहीं आ रहा है ना। तो नहीं आ रहा है तो देखिए बड़े भाई में एक और खासियत है, मैंने बोला अपडेट करने की। अपडेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक और तरीका है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए। अपडेट करने का तरीका देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ से कर लीजिए। मैं यहाँ से करता हूँ, अपडेट करता हूँ, और यहाँ पे आके अपडेट एंटायर टेबल, इस पे करूंगा मैं, अपडेट एंटायर टेबल, और देखिए ओके करता हूं। देखिए हमारे पास लेसन नंबर 5 और 6 आ गया है। क्लियर है। अगर कोई कहता है कि लेसन नंबर 6 में क्या लिखा है दिखाइए, तो आप पहले यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर माउस को यहाँ लाइए, कंट्रोल दबाइए और क्लिक कर दीजिए। देखिए लेसन नंबर 6 पे आप आ गए। क्लियर है। इसको कहा जाता है बड़ा भाई, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या खासियत है कि वो पेज नंबर भी दिखाता है, और अपडेट होने का, अपडेट की भी ऑप्शन होती है। लेकिन छोटा भाई जो क्रॉस रेफरेंस है, इसमें केवल लेसन दिखाएगा, और आप नीचे जा सकते हैं जैसे जाने, अब पेज नंबर नहीं दिखाएगा, ना ये अपडेट का ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल में तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटा भाई का नाम क्या है, क्रॉस रेफरेंस, बड़ा भाई का नाम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लियर है। यहाँ दिया ऐड टेक्स्ट, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। आप चाहे तो देखिए इस समय हम लेवल नंबर 1, मतलब है कि लेवल नंबर 1 पे हम बना रहे हैं। अगर हम लेवल नंबर 2 करेंगे तो लेवल नंबर 2 को यही बना हुआ दिखाएगा, तो इसका हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको आज क्रॉस रेफरेंस के, छोटा भाई का नाम क्रॉस रेफरेंस और बड़ा भाई का नाम टेबल ऑफ कंटेंट्स, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम होता है इंडेक्स बनाने का। जैसे हर किताब का कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, कौन सा लेसन कौन से पेज पे है दिया रहता ना, उसी तरह इसी के द्वारा बनता है। क्लियर हो गया। तो आज का ब्लॉग्स आपको समझ में आया होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स और क्रॉस रेफरेंस। तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।